नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 मनुस्मृति इसके वर्स नंबर 133 से लेकर के 141 तक यानी टोटल 9 श्लोक हम डिस्कस करेंगे। और इस भाग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मनुस्मृति में अब जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी बातें सामाजिक संस्कारों, सामाजिक व्यवहारों और सामाजिक परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जितनी भी परंपराएं बनती हैं, जितने भी संस्कार बनाए जाते हैं, ये केवल और केवल एक प्रैक्टिस है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन संस्कारों का पालन करते-करते आपको ग्रेटफुल होने की यानी कृतज्ञ होने की प्रैक्टिस हो जाए। जो कुछ भी आपको किसी से भी मिलता है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके भीतर हो, उसके प्रति श्रद्धा का भाव आपके भीतर हो। श्रद्धा का गुण कैसा होता है, कृतज्ञता का गुण कैसा होता है, दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना कैसा होता है, इसका अभ्यास लगातार करने पर आपका ये स्वभाव बन जाता है कृतज्ञता और दूसरों का सम्मान करना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिना इसके श्रद्धा का अभ्यास नहीं हो सकता। श्रद्धा का अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान योग के रास्ते से भी आप नहीं जा पाएँगे, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, तब तक आप भक्ति भाव के रास्ते से भी अपने आप को नहीं जान पाएँगे, यानी परमात्मा को नहीं जान पाएँगे। अगर आपके भीतर श्रद्धा भाव नहीं होगा, तो आप अपने कर्म में श्रद्धा नहीं रखेंगे और कर्म में श्रद्धा न रखने के कारण, आप कर्मयोग भी नहीं कर पाएँगे, कर्मयोगी भी नहीं हो पाएँगे। ठीक है? इसलिए श्रद्धावान होने के लिए श्रद्धा जो है सबसे बड़ी चीज़ है, वो सभी गुणों को अपने भीतर रखती है। श्रद्धा का गुण बाकी सभी गुणों को अपने भीतर रखता है। इसलिए ये संस्कार हमारे सामने हैं ताकि आपके भीतर श्रद्धा को उत्पन्न किया जा सके क्योंकि श्रद्धा का रास्ता कृतज्ञता से, सम्मान से, दूसरों के प्रति ग्रेटफुल होने से, यहाँ से होकर के अभ्यास उसका जाता है। यानी इन सब चीज़ों का अभ्यास करने पर श्रद्धा का अभ्यास अपने आप हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा अपने भीतर अपने आप ही डेवलप कर पाता है, तो इन चीज़ों का अभ्यास उसको अपने आप हो जाता है। फिर वो दूसरे की बहन को अपनी बहन समझना, दूसरों का सम्मान करना, भले ही वो नमस्कार ना करे, भले ही वो कुछ भी ना करे, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में जो दूसरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना और करुणा की भावना होती है, वो अपने आप में सारा काम कर रही होती है। ठीक है? तो इसीलिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, ये कृतज्ञता के अभ्यास के लिए बताई गई हैं। समय के साथ परंपराएँ, समय के साथ जो अ, एक तरीके से जो संस्कार हैं, ज़रूरत पड़े तो समय के साथ इनको बदलते रहना चाहिए। संस्कार एक अलग चीज़ होती हैं, परंपराएँ एक अलग चीज़ होती हैं। परंपराओं को बदलते रहना चाहिए समय के साथ-साथ, क्योंकि समय परिवर्तनशील है और अगर परंपरा एक सी बनी रही तो हो सकता है कि वो परंपरा कोई गलत प्रथा स्थापित कर दे जो कि किसी के साथ अन्याय करने लगे। जैसे एक समय था जब जुआ इसलिए खेला जाता था क्योंकि राजा आपस में बैठ कर के जुआ खेलते थे मनोरंजन के लिए। फिर उसमें कुछ दिनों बाद वो परंपरा ऐसी बन गई कि युद्ध के मैदान में तो बड़ा खून-खराबा होता है, क्यों ना ऐसा करें कि चौसर की बाजी लगाएँ और यहाँ पर जो जीत जाए वो अपना राज्य दूसरे को दे दे। ठीक है? तो ये एक नई चीज़ शुरू हो गई। अब जब ये एक नई चीज़ शुरू हुई तो एक दिन एक बड़ा महान काम हो गया। एक ऐसा महान काम हो गया कि जिसने विश्व के सबसे बड़े युद्ध को, महाभारत को एक आमंत्रण दे दिया और उस जुए की वजह से एक स्त्री का अपमान हुआ। इस वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसीलिए हमें ये समझना होगा कि संस्कार और परंपराएँ ये दोनों चीज़ें अलग हैं और धर्म इन सब से ऊपर है। धर्म जो है वो परंपराओं के लिए नहीं बना, परंपराएँ धर्म के लिए बनी हैं। इसलिए परंपराएँ अगर धर्म से अलग होने लगें, धर्म का अर्थ है न्याय, धर्म का अर्थ है सभी के प्रति करुणा, अगर इन चीज़ों से अलग जाने लगें कहीं पर भी परंपराएँ, तो उन परंपराओं को हमें क्या करना चाहिए? बदल देना चाहिए, क्योंकि परंपराएँ धर्म नहीं है। और यही बात भगवान कृष्ण ने महाभारत में भी समझाई कि परंपराएँ धर्म नहीं है पितामह, आपने परंपराओं के लिए अपने धर्म का त्याग क्यों कर दिया? आपने द्यूत क्रीड़ा की परंपरा की वजह से, अपने वचन देने की परंपरा और उसके पालन की परंपरा की वजह से आपने धर्म का त्याग क्यों किया? आपको धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी, अपनी परंपरा को नष्ट कर देना चाहिए था, अपने वचन को तोड़ देना चाहिए था। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो देखो मैं अपने वचन को तोड़ करके तुम्हारी गर्दन उतारने के लिए अपना सुदर्शन उठा रहा हूँ। तो उसी प्रकार से जब बात संस्कारों की होती है तो संस्कार भी एक तरीके से नित्य होते हैं, ये भी सनातन ही होते हैं संस्कार। पैर छूना, ये सब एक साधारण प्रक्रिया होती है जिसके अदलने-बदलने से या कुछ होने से बहुत कुछ जाता-आता नहीं है मतलब जो बुराइयाँ अ, जो बुराइयाँ परंपराओं के रुक जाने की वजह से उत्पन्न होने लगती हैं, वो संस्कारों के रुके रहने से या संस्कारों के उसी रूप में बने रहने से नहीं आती हैं। इसलिए परंपराओं को बदलते रहिए, संस्कार हमेशा से ही कृतज्ञता का अभ्यास कराने का तरीका होते हैं। तो आइए देखते हैं किन संस्कारों की बात यहाँ पर की जा रही है। आज के इस वीडियो में संस्कारों की ही बात की गई है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात बताई गई है।
पिता की बहन, माता की बहन और बड़ी बहन माता के समान आदर योग्य हैं, पर माता इनमें सबसे श्रेष्ठ हैं। एक नगर का निवासी उम्र में 10 वर्ष बड़ा होने तक सख्य यानी मित्र होता है, अर्थात बराबरी का होता है। इसी प्रकार संगीत, नृत्य आदि जानने वाला, अगर कोई व्यक्ति संगीत जानता है, नृत्य जानता है और अगर आपसे वो 5 वर्ष ही बड़ा है, तो उस केस में वो आपकी बराबरी का होता है। कोई साधारण व्यक्ति है, तो वो 10 वर्ष तक बड़ा होने पर भी आपकी बराबरी का हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है। उसे अपना सखा कह सकते हैं। उसी प्रकार वेद को जानने वाला, अगर केवल 3 वर्ष बड़ा हो, तो भी आप उसे अपना मित्र कह सकते हैं। और संबंधी जो थोड़े ही दिन बड़ा हो, वो भी समान अवस्था के माने जाते हैं। यानी उन्हें भी समान अवस्था में ही समझना चाहिए। अपना मित्र आप उन्हें बना सकते हैं, अपना सखा आप उन्हें कह सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं और आप समझ सकते हैं कि क्यों ये कहा गया होगा। संगीत, नृत्य आदि जानने वाला उम्र में 5 वर्ष बड़ा, क्योंकि ये एक कला है। इसलिए ज़्यादा बड़ा जो होगा वो फिर अधिक वैसा होगा, जानकार होगा, आप उसके साथ ट्यून नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ट्यूनिंग आपकी जिसके साथ हो, उसके आधार पर यहाँ बताया गया है कि 5 वर्ष बड़ा होने पर ट्यूनिंग उस लेवल पे हो सकती है कि आपको वो सिखा सके, उससे कुछ पूछ सको और आपकी ट्यूनिंग सेट हो सके। जो वेदों को जानने वाला है, वो केवल 3 वर्ष बड़ा होने पर मतलब एक उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी मनु महाराज रहे हैं, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि 3 वर्ष बड़ा होने पर ट्यूनिंग हो सकती है। अगर आप मान लीजिए वेद जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी। और अगर कोई वेद जानने वाला है, वो 3 साल बड़ा है आपसे, तो उसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ सकती है। उससे ज़्यादा बड़ा होने पर वो ज़्यादा इस लेवल पे आ सकता है कि उसकी बातें इस स्तर की हों कि आपकी समझ में ना आएँ, राइट? जिसकी बातें आपकी समझ में ना आएँ, उसके साथ मित्र बनकर के भी आप क्या होंगे? उस मित्रता से कुछ भी लाभ नहीं उठा पाएँगे। उस मित्रता से ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएँगे, बल्कि वो वेद जान रहा होगा इसके बावजूद भी। और जो संबंधी है, वो थोड़े ही दिन बड़ा हो, आपका कज़न हो, थोड़े ही दिन बड़ा हो, 3-4 महीने, 1 महीने, 15-20 दिन, तो भी क्या होगा? तो समान अवस्था के माने जाते हैं, यानी एक ही बराबरी के माने जाते हैं और वो सखा, मित्र के रूप में एक-दूसरे को स्वीकार कर सकते हैं। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का भी क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने। अब यहाँ पर कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति होगी कि 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता कैसे माने और अपने को पुत्र कैसे माने? तो ये आपत्ति इसलिए होगी क्योंकि एक जिद है कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को जन्म के आधार पर ही मानना है, भले ही शास्त्र कुछ भी कह रहे हैं। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो ये कह रहा हो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म से होते हों। मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति लाकर दिखा दो जो ये कहता हो, सबूत लेकर के आ जाओ जो ये कहता हो कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यहाँ पर देखो जन्म से ही बताए गए हैं। कोई भी ऐसा सबूत आपको नहीं मिलेगा भगवद गीता से लेकर के यहाँ तक कि खुद इस मनुस्मृति में चेतना के स्तर के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को स्थापित किया गया है। चेतना का स्तर जिसका प्रज्ञा का स्तर बहुत ऊँचा है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई 18 साल का जो लड़का है और मैं 22-23 साल का बच्चा हूँ जो है लड़का हूँ और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, लेकिन एक बच्चा है जो 18 साल का है, 12th में है, लेकिन वो हो सकता है कि उसकी प्रज्ञा इतनी जागृत हो कि जिन चीज़ों को अपने कोर्स की किताब में मैं नहीं समझ पा रहा, वो उन चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और वही व्यक्ति जिसकी चेतना का स्तर मुझसे कहीं आगे है, चेतना का स्तर आगे होने का कारण क्या होता है? जिस व्यक्ति के ध्यान का स्तर जितना अच्छा होता है, उस व्यक्ति की चेतना का स्तर उतना ही अच्छा हो जाता है। ब्राह्मण कुछ और नहीं होता है, ब्राह्मण वो होता है जो स्वयं को ब्रह्म के रूप में जानता है। यानी स्वयं की चेतना को इस स्तर पे ले आता है जहाँ पर वो सभी प्रकार के सत्य का, सभी प्रकार के ज्ञान का, सभी प्रकार के विज्ञान का अनुभव कर सकता है, उसके बारे में बात कर सकता है। इसका जन्म से कोई संबंध नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि कुछ लोग जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, जो अपर कास्ट के हैं, कुछ लोगों ने ऐसा काम किया कि उन्होंने इस सत्य को कभी भी सामने नहीं रखा और आज जब हिंदू असंगठित हो रहा है, आज जब हिंदू समाज को तोड़ने की बात हो रही है, असुरों द्वारा हिंदू समाज को पूरी तरीके से बर्बाद करने की प्लानिंग चल रही है, तब जाकर के होश आया है और तब हम कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक हैं। ये सब हिंदू ही हैं। तब हम कहते हैं कि ये सब जन्म से होता है। तुम भी ब्राह्मण हो सकते हो, तुम भी क्षत्रिय हो सकते हो, बस तुम्हारे कर्म ऐसे होने चाहिए, ये सब कर्म के स्तर पर हैं। ये बातें अब ज़्यादा ज़ोर से होने लगी हैं। पहले इन बातों पर ज़ोर थोड़ा कम था, इस बात की शिकायत तो मुझे रहेगी। तो गलती उनकी भी है, लेकिन आज के समय में जब ये चीज़ें स्थापित हो गई हैं और जब हम सब लोग मिल कर के इन बातों को समझ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो समस्या अलग खड़ी हो गई है। कि बौद्ध धर्म हो या कोई भी दूसरा धर्म हो, खास करके हिंदू धर्म के अंदर जो दूसरे सेक्शन है, वो इस जिद पे अड़ गए कि नहीं अब हमें मानना ही नहीं है। क्योंकि अब उनके अंदर ये एक लालच आ गया है कि अपने धर्म को अब हम अपनी बेरी के बेर सबसे मीठे, ये वाली हालत आ चुकी है कि मैं अपनी बेरी के बेर अब सबसे मीठे बताऊँगा, जबकि हो वहाँ भी यही रहा है और आगे भी वहाँ पे यही होने वाला है। जहाँ पर भी जिस भी धर्म का आधार असमानता है, जिस भी धर्म का आधार दूसरों से द्वेष है, घृणा है, वो कभी भी
सही से नहीं चलेगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ठीक है? इसी वजह से जो चीज़ सही है, पहले मैं मानता हूँ कि जो चीज़ें थीं ऐसी हुईं, गलत हुईं, आज भी जन्म के आधार पर लोग अपने आप को बहुत ऐसा समझते हैं कि मैं इस घर में पैदा हुआ, मैं इस वर्ण में पैदा हुआ, मैं तो इस कास्ट में पैदा हुआ हूँ, तो बड़ा अभिमान होता है उन्हें। होता है, लेकिन वो गलत है। ये बात हम जानते हैं, हम मान गए हैं और हम समझते भी हैं और इस बात को हम बता भी रहे हैं और आज के समय में वो भी इस बात को जान रहे हैं, राइट? सबके अंदर जागृति आ रही है। लेकिन अब दिक्कत दूसरी खड़ी हुई है कि इस जागृति को दबाने का प्रयास कैसे किया जा रहा है कि दूसरा वाला, जो दूसरा पक्ष है, चाहे वो बौद्ध धर्म को मानने वाला हो, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग इस चक्कर में पड़ गए हैं कि अब नहीं, अब जो है हमें सहना ही नहीं है, अब बिना कारण के ही आरोप लगाए जा रहे हैं। जब अत्याचार होता था, तब तो इतनी बड़ी समस्या खड़ी की ही नहीं। तब तो जो दलित थे उन्होंने इतनी बड़ी समस्या खड़ी की ही नहीं, लेकिन अब जबकि समानता के भाव के साथ मैं भी जो है शाक्य हूँ, ठीक है? मैंने उसी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है जिसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। बचपन से ही मैंने आज तक कभी भी ये महसूस नहीं किया कि मेरे साथ बैठकर कौन खा रहा है। जबकि मुझे पता होता था कि हाँ, ये शेड्यूल कास्ट के हैं, वो हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा। इनफैक्ट हमारे किसी दोस्त ने नहीं सोचा। एक पांडे जी हैं, एक मिश्रा जी हैं, एक तिवारी जी हैं, बहुत से लोगों को जानता हूँ, जिनके साथ बैठ कर के हमने साथ में खाना खाया। कभी भी कुछ भी शिकायत नहीं की, एक-दूसरे के साथ खड़े रहे। लेकिन अचानक से राजनैतिक माहौल बदला। कुछ अजीब से नेता हमारे देश में आए, जो जातिवाद का आरोप रूलिंग पार्टी पे लगाते हैं, लेकिन खुद जातिवाद में आकंठ डूबे हुए हैं। इन्होंने क्या किया कि जाति के नाम पर बाँटना शुरू किया और अब उन लोगों पर दोष लगना शुरू हुआ, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। हम लोगों को बिना वजह केवल इसलिए कि हम भाजपा का समर्थन करते हैं या फिर किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, उसकी वजह से ये मान लिया गया कि हम तो इतने नीच होंगे कि हम तो भेदभाव करते ही होंगे और हम जातिवादी कीड़े या जातिवादी नीच होंगे हम। हम जातिवाद फैलाने वाले लोग होंगे। अपने आप इस बात को मान लिया गया और इस बात को एक साधारण सोच के रूप में जो है विकसित कर दिया गया, क्योंकि जैसे ही आप बताते हो कि आप भाजपा के समर्थक हो या फिर आपको नरेंद्र मोदी पसंद है, तो सामने वाला यही कहता है कि भेदभाव की करने वाली पार्टी को आप सपोर्ट करते हो, आपको शर्म नहीं आती। क्योंकि उनको सीधा संबंध ही ये दिखाई देता है कि अगर कोई व्यक्ति भाजपा को समर्थन दे रहा है, तो वो भेदभाव करने वाला होगा। आई एम नॉट श्योर कि भाजपा कैसे भेदभाव कर रही है जब उसकी सारी योजनाएँ सभी के लिए हैं। आई एम नॉट श्योर कि किस तरीके से वो ऐसा कर रही है। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको देखकर ऐसा लग रही हों कि हाँ, ये ऐसा कर रही है, लेकिन आज के समय में कोई ऐसा भेदभाव जो सरकारी तंत्र के साथ किया जा रहा हो, एक सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा हो, ये तो नहीं देखने को मिलता। हाँ, समाज में कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं और हमेशा रहते हैं, जो कि अपनी उच्च जाति की वजह से, उच्च वर्ण की वजह से, निम्न वर्ण को आज भी कुछ जगहों पर, हर जगह पर नहीं, कुछ जगहों पर आज भी अपमानित करने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी-अभी एक खबर आई थी कि कहीं पर अ, कथा होनी थी, व्यासपीठ पे बैठ कर के लड़कियाँ, लड़के, कोई भी जो कि ज्ञानी है वो कथा करता है, तो वो लड़की पटेल थी। अब उसको ज्ञान है तो वो कर रही है। लेकिन कुछ वहाँ के गाँव के लोगों ने, जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने उसे अपशब्द कहे और कहा कि तुम ब्राह्मण बनने का शौक रखती हो, तो तुम इस शौक को पूरा करने के लिए या तो किसी ब्राह्मण से विवाह कर लो। इस तरह की खबरें आ रही हैं, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता क्या हुआ, मैंने जो सुना वो बता रहा हूँ। तो एक तरीके से उसे अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है, क्या नहीं है, आई डोंट नो। बट हाँ, ऐसी खबर कोई आई है। अब इसमें कुछ सच्चाई हो, कुछ सच्चाई ना हो, क्योंकि मीडिया किस तरह से चीज़ों को दिखाती है आज के समय में वो केवल एक भ्रम रह गया है, रहस्य ही रह गया है और सत्य कितना है वो अब छुप चुका है। इसलिए जो कुछ भी हो, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम कोई अपर कास्ट का व्यक्ति है, तो समाज में इस बात को फैलाएँ कि नहीं भाई, तुम भी ब्राह्मण हो सकते हो, ब्राह्मण केवल एक चेतना है। किसी तरह का भेदभाव तुम्हारे साथ हमारे मन में नहीं है। और ये सच है कि बहुत से लोगों के मन में ये नहीं है। मैं अपना ही उदाहरण दे रहा हूँ। आज के समय में मेरे ऐसे दोस्त जिनसे कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, वो लोग आकर के मुझे कहते हैं कि तुम भाजपा को सपोर्ट करते हो, तो इसका मतलब तुम जातिवादी हो, तुम जातिवाद फैलाते हो, ये सब। इस तरह की बातें करते हैं वो। भाई, भाजपा का समर्थक होना, जातिवाद का समर्थक होना कैसे हो गया? बहुत सी चीज़ें होती हैं किसी चीज़ को पसंद करने की, तुम एक जातिवाद को लेकर के क्यों आगे बढ़ रहे हो? और भी कारण हो सकते हैं। और जातिवाद करती है भाजपा या कोई भी पार्टी, ये कैसे तय कर रहे हो तुम? क्या उसके कर्तव्यों में, क्या उसके कर्मों में ऐसा कुछ दिख रहा है? क्या कोई ऐसी योजना है जो उसने केवल अपर कास्ट के लिए बनाई या उसने लोअर कास्ट के लिए बनाई? कुछ भी किया हो, वो उन्नति के लिए ही किया होगा। एकलव्य स्कूल बनाए, वो अनुसूचित जाति के, एससी, एसटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए ही बनाए। अलग से, बल्कि उनको विशेष अधिकार देने का प्रयास किया। राइट? तो कुछ भी हो, मैं ये नहीं कहता कि कमियाँ नहीं हैं, हर पार्टी में कमियाँ हैं, भाजपा में भी कमियाँ होंगी, लेकिन ये सोचना कि अगर आप भाजपा के समर्थक हो, तो आप पूरे तरीके से आप भेदभाव के समर्थक भी होगे, ये सोचना तो बिल्कुल निरी मूर्खता है।
समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये समस्या क्यों खड़ी हुई है उसका कारण यही है कि सही बात सामने किसी ने रखी नहीं। जो जानता था उसने भी सच नहीं बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चेतना के स्तर हैं और जिस चेतना के स्तर पर आप हो, उसी चेतना के स्तर के अनुसार आपको एक नया शरीर मिल जाता है। और वो शरीर कैसा मिलता है? वो वहीं का मिलता है अगर आप ब्राह्मण की चेतना रखे हुए हो तो आपको ऐसे माहौल में ही शरीर मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी विद्या अध्ययन के मार्ग को आगे बढ़ा सको, राइट? तो ये पूरा का पूरा लॉजिक होता है उसका जो कि हर एक शास्त्र में वर्णित है, लेकिन इसको किसी ने बताया नहीं। खुद इस मनुस्मृति में ये बताया गया है, एक जगह पे बताया हुआ है, पिछले वीडियोज़ अगर आपने देखे हों तो वहाँ पर ब्राह्मण की भी आलोचना की गई है कि जो ब्राह्मण इस तरह के काम ना करता, उसे ब्राह्मण ना शूद्र समझा जाए। ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र है। अगर कोई जन्म से ही ब्राह्मण है, तो फिर उसको कर्म के आधार पर शूद्र यहाँ पर क्यों कहा है खुद मनु महाराज ने? इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि एक तरफ तो वो लोग जो कि सच बताना नहीं चाहते थे, अब सच सामने आ रहा है। तब जो है चीज़ें दोबारा से बिगड़ क्यों गई हैं? दूसरी चीज़ ये हो रही है कि सामने वाला मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहा है कि नहीं हम तो यही मानेंगे जो हमारे नैरेटिव को फुलफ़िल करता है। क्योंकि अब जो कुछ भी धर्म में घुस गया है ना, वो है राजनीति। और राजनीति सत्ता को अपने हाथ में लेकर के धर्म तक को परिभाषित करने की इच्छा रखती है। इसलिए जो लोग बौद्ध हैं या जो लोग किसी दूसरे धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमें जानना नहीं है कि भैया तुम्हारे यहाँ क्या सच था, क्या नहीं था। हमें अपनी सत्ता स्थापित करनी है और हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, हमारा ही संप्रदाय श्रेष्ठ है और इस संप्रदाय के विचारों को ही हमें पूरे के पूरे देश में और उसके बाद धीरे-धीरे पूरे के पूरे विश्व में उसको फैलाना है। इन्हीं इच्छाओं के साथ आदमी आता है, जाता है, मरता है, जीता है, लेकिन कर कुछ नहीं पाता। ये संसार परिवर्तनशील है। आज तुम किसी के साथ अन्याय करके अगर अपनी सत्ता स्थापित कर लोगे, तो जिसके ऊपर तुमने अन्याय किया होगा, उसके पास भी अन्याय की एक कहानी होगी। वो कल को उठ के खड़ा होगा और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को मारेगा और फिर उसके बाद घृणा का ये खेल चलता रहेगा क्योंकि जिनको वो मारेगा, फिर उनके पास घृणा की एक कहानी होगी। एक जो है नई कहानी होगी अत्याचारों की, वो फिर तैयार होगा। ऐसे ही ये खेल चलता रहेगा। इसलिए सत्य को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। अन्यथा आप ये समझ करके रख लीजिए, नोट करके रख लीजिए, ये संसार ज़्यादा दिनों का नहीं रह गया है। इतना विनाश होगा कि हो सकता है कि 10% आबादी भी पूरी संसार की जो आज के समय में है ना, उसकी 10% आबादी भी ना बचे, ये लिख के रख लीजिए, आप मुझसे लिखवा सकते हैं। मैं आपको 2032, 2038 तक की गारंटी दे रहा हूँ कि इतने बीच में अगर नहीं सुधरा आदमी ना, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। अगर युद्ध चलते रहे, जो कि चलेंगे, मुझे पता है आदमी नहीं सुधरेगा, इसकी औकात नहीं है सुधरने की, ये ऐसे ही करेगा। और देख लेना इन सत्य के छुपे रहने की वजह से ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि ये संसार पूरा एक विनाश की तरफ चला जाए। तरह-तरह की बुरी घटनाएँ होना निश्चित रूप से संभव है और आने वाले 2-3 सालों में आप देखिएगा कि कितने आसानी से ये सारी चीज़ें आपको होते हुए अपनी आँखों के सामने दिखाई देंगी। आप जो कुछ सोचे बैठे हैं, उनमें से कुछ भी सफल नहीं होगा। बहुत से बहुत ये सोचे बैठे हैं कि एक दिन हम झूठ बोल-बोल करके, ये बता करके कि मंदिरों को तो हम सारे मंदिर हमारे थे, हमारे देवताओं की मूर्तियों से, हमारे बुद्ध की मूर्तियों से सारी मूर्तियाँ हिंदुओं ने चुराई हैं। ये सारी हरकतें कर करके, ये झूठ बोल-बोल करके, बिना निराधार झूठ बोल-बोल करके हम अपनी सत्ता स्थापित कर लेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, आप द्वेष के रास्ते पर चल रहे हैं और देख लेना कुछ भी सफल नहीं होगा। आप जो प्लानिंग किए बैठे हैं ना, ये अचानक से ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली हैं आने वाले 2-3 सालों में कि ये पूरी की पूरी प्लानिंग आपके ठंडे बस्ते में चली जाएगी, कूड़े में चली जाएगी। कुछ भी नहीं कर पाएँगे। आप लिख के रख लीजिए, नाम याद रख लीजिए, विकास कुमार शाक्या नाम है मेरा। ठीक है? आप नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आप गलत रास्ते पे हैं। जो कुछ गलत है वो नष्ट होगा, उसे नष्ट किया जाएगा। वो समय आ चुका है। ठीक है? इसलिए हल्के में ना लें, ना ये चैनल हल्के में ना लें ना ही ये चैनल हल्के में लें और ना ही हमें हल्के में लें। किसी भी चीज़ को हल्के में ना लें यहाँ पर जो बताई जा रही है आपको। जो बातें कह रहा हूँ उसे भी हल्के में ना लें। ये आपका अब ये समझ जाइए कि ये आपका प्रारब्ध है, जो भी यहाँ पर कहा गया है। ठीक है? आइए आगे चलते हैं। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जिसकी चेतना का स्तर क्षत्रिय की चेतना के स्तर से हमेशा ऊँचा है। और अगर क्षत्रिय की चेतना के स्तर अगर ब्राह्मण तक आ गई तो फिर वो क्षत्रिय नहीं है, फिर तो वो ब्राह्मण हो गया। इसलिए जो चेतना के स्तर पर क्षत्रिय है, वो 100 वर्ष का हो तब भी वो 10 वर्ष के ब्राह्मण को अपने पिता की तरह माने और अपने आप को पुत्र माने। धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या, ये सीक्वेंस याद रखिए। धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या ये 5 बड़ाई यानी मान के स्थान हैं। इनमें से पहले का क्रम दूसरे से इसमें पहले से दूसरा क्रम से अधिक मान्य होता है। यानी धन से अधिक मान्य है कुटुंब, कुटुंब से अधिक मान्य है आयु, आयु से अधिक मान्य है कर्म और कर्म से अधिक जो है श्रेष्ठ है विद्या। यानी धन, अगर आपके पास धन है, कुटुंब के लिए ठीक है, परिवार के लिए धन का त्याग किया जा सकता है। धन के लालच को छोड़ा जा सकता है। और अगर कुटुंब है और उसके ऊपर कोई बुजुर्ग है, कुटुंब में बुजुर्ग का सबसे अधिक सम्मान होगा, कुटुंब से बड़ा बुजुर्ग हो जाएगा। उसके कहे अनुसार
उस मालिक के कहे अनुसार उस कुटुंब को चलना होगा। उसके ऊपर भी है कर्म, आयु चाहे जैसी भी हो, कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसकी मान-बढ़ाई कर्म की ज़्यादा है और विद्या, विद्या तो सर्वश्रेष्ठ है, विद्या तो ज्ञान देती है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम्, ठीक है? विद्या से विनय आता है, विनय से पात्रता आती है और जब तक पात्रता नहीं आती तब तक आप कोई भी चीज़ नहीं सीख सकते। पात्रता जब तक नहीं आती तब तक ना तो आप कर्म करने की विधि सीख पाओगे, ना ही संस्कार कैसे हों, इसकी बुद्धि लगा पाओगे। ये सब 5 बड़ाई के स्थान है और पहले से दूसरा क्रम से अधिक मान्य है, यानी धन से अधिक मान्य कुटुंब है, कुटुंब से अधिक मान आयु का है, आयु से अधिक मान कर्म का है और कर्म से अधिक मान विद्या का है। तीनों वर्णों में यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण ये केवल 3 वर्णों की बात हो रही है। तीनों वर्णों में जो इन 5 बातों में बड़ा हो, वही जगत में माननीय है। तीनों वर्णों में, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, इन तीनों वर्णों में इन 5 बातों में जो सबसे बड़ा हो, ठीक है? जैसे अगर मान लो ब्राह्मण है और वो विद्या में बड़ा है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि विद्या में बड़ा हो। यहाँ पर फिर वही बात बताई जा रही है कि केवल और केवल चेतना के स्तर पर यानी कि केवल और केवल तुम्हारे ज्ञान के स्तर के आधार पर ही तुम बड़े हो सकते हो। साफ बता रहे हैं मनु महाराज, लेकिन क्या बताया जाए? लोगों की बुद्धि ऐसी फ्री है, ऐसी फेरी गई है वामपंथियों के द्वारा कि मैं क्या बताऊं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है तीनों वर्णों में जो इन 5 बातों में जो बड़ा हो, वही जगत में माननीय है। यानी मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण हो, वो अगर धन में बड़ा हो और कोई क्षत्रिय हो, वो अगर विद्या में बड़ा हो, तो क्षत्रिय ज्यादा माननीय होगा। अगर मान लो कोई ब्राह्मण है, वो कर्म में बड़ा हो, लेकिन क्षत्रिय ऐसा है कि वो विद्या में बड़ा हो गया, यानी विद्या का स्तर उसका ब्राह्मण के उस जो है पंडित के या ब्राह्मण के स्तर से भी ऊपर चला गया है, तो फिर कर्म करने वाला, जो कर्म का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण है, उससे कहीं अधिक विद्या का ज्ञान रखने वाला जो क्षत्रिय है, वो सम्मान पाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कुटुंब के स्तर पर सबसे बड़ा है, माननीय है, कुटुंब के स्तर पर बड़ा है, जिसका कुटुंब ज़्यादा बड़ा है और अगर वो वैश्य है, लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि धन में बड़े हैं, कुछ ऐसे क्षत्रिय हैं जो धन में बड़े हैं, लेकिन वैश्य जो है वो कुटुंब में आगे बढ़ गया है, तो सबसे ऊँचा कुटुंब को माना जाएगा, वही सम्माननीय होगा। तो ये सीक्वेंस देख करके ही किया जाता है। लेकिन अब बात आती है शूद्र की। शूद्र कौन होता है? शूद्र का नाम आखिर में लिया क्यों नहीं जाता? केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की ही बात क्यों होती है? क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वो होते हैं जो अपनी आजीविका अपने ज्ञान के माध्यम से स्वयं चला लेते हैं। इनमें निर्णय लेने की क्षमता होती है। जो शूद्र होता है, शूद्र वो नहीं होता, उसे शूद्र कह नहीं दोगे जो कि किसी को शूद्र कहने से ये साबित नहीं कर दोगे कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। उल्टा मत सोचिए, किसी को ये कह देना कि तुम शूद्र हो तो तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, ये गलत है। यही गलती तो आज तक करते आए हमारे समाज के लोग, जिसके बाद आज के समय में इतना रोष, इतना क्रोध है उन जातियों में, जिनके साथ ये अन्याय हुए कि वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि इन बातों को जो लिखी हुई बातें मैं बता रहा हूँ, इन्हें भी मानने को वो तैयार नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। कितना सफल होगा मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, ये मैं कर रहा हूँ। तो जो अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं ले सकता, यानी जिसकी चेतना का स्तर ऐसा है कि वो ये सोच भी नहीं सकता कि मैं आज दिन में पैसे कमाऊँ तो कैसे कमाऊँ? जो सुबह उठ कर के ये तय नहीं कर पाता कि मैं शराब के ठेके पे जाऊँ या फिर कोई काम उठाऊँ। मेरा पूरा दिन कैसे बीतेगा, मैं पूरा दिन कैसे निकालूँगा, क्या काम करके निकालूँगा, इसका भी निर्णय जो ना कर पाए, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता ना हो, उसे शूद्र कहा जाता है। ना कि किसी को शूद्र कह कर के आप उसे नकार दो कि तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी क्योंकि तुम शूद्र हो। ये कहना गलत है। ये कहना सही है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, भले ही ब्राह्मण हो, अगर उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, भले ही उसके अंदर कितनी भी जो है जन्म से किसी ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ हो, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो वो शूद्र ही है, राइट? तो शूद्र एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता या अपने आप से अपनी जीविका चलाने की क्षमता होती ही नहीं है। वो दूसरों पे आश्रित होता है। क्योंकि वो दूसरों पे आश्रित होता है इसलिए उसकी बात की ही नहीं जाती। दूसरों पे आश्रित होने की वजह से दूसरों के लिए वो एक टूल बन जाता है। जैसे अगर मैं किसी पर आश्रित हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं दिन में क्या करूँ, कैसे कमाऊँ, क्या खाऊँ? तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो कि क्षत्रिय होगा, जो कि इस देश सेवा का कार्य कर रहा होगा या फिर जो वैश्य होगा, जो बिज़नेस कर रहा होगा, उसके यहाँ मुझे उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके किसी काम में हाथ बटाना पड़ेगा, जिसके बदले मुझे खाना या वेतन मिलेगा। तो मैं अगर इस तरह का हूँ कि मेरी चेतना इतनी विकसित नहीं है कि मैं अपने निर्णय खुद ले सकूँ, तो उस केस में मुझे शूद्र ही कहा जाएगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि 60 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था तक अगर कोई जी गया है, अब बात आ रही है शूद्र की। अगर 60 वर्ष की अवस्था तक कोई जी गया है ऐसा व्यक्ति, जो कि अपने निर्णय खुद नहीं ले पाता था, लेकिन अब 60 वर्ष की अवस्था तक आ गया है यानी जीवित है। यानी उसने साथ रह करके चाहे क्षत्रिय की सेवा की हो, चाहे ब्राह्मण की सेवा की हो, किसी न किसी की सेवा करनी पड़ेगी ना। अगर कोई व्यक्ति इंजीनियर है तो उसे इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाती है, लेकिन कोई व्यक्ति अनपढ़ है, 8वीं-10वीं पास ही है, जिसके लिए कोई जॉब नहीं रखी है, उस केस में वो क्या करेगा? कहीं बर्तन माँजेगा, किसी के यहाँ खाना बनाएगा, राइट? कहीं अपनी अगर कभी उसके उसके पास दिमाग हुआ बनिए वाला,
या वैश्य वाला तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? दुकान खोल लेगा। लेकिन अगर इतनी भी बुद्धि नहीं हुई कि वो अपना बिज़नेस भी चला सके, तो वो क्या करेगा? दूसरों पे आश्रित हो जाएगा। वो यही तो कहेगा कि कुछ काम दे दीजिए सर, हमें कुछ पैसे दे दीजिए करिएगा या कुछ खाने को दे दिया करिएगा। ये शूद्र है, जो अपना निर्णय खुद नहीं ले पाता, जिसने अपनी चेतना को विकसित ही नहीं किया। भले ही वो किसी जाति में, संप्रदाय में पैदा हुआ हो, जिसने अपनी चेतना को विकसित ही नहीं किया, उसी को कहते हैं शूद्र। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की अवस्था तक पहुँच गया है और वो चेतना से शूद्र रहा था कभी, लेकिन आज वो 60 वर्ष की अवस्था तक जी चुका है, तो इसका मतलब है किसी के साथ रह कर के उसने अपनी चेतना को इस स्तर पर तो लाकर खड़ा कर ही दिया है कि वो इन चीज़ों का महत्व और इन चीज़ों में किस तरीके से इन्वॉल्व हुआ जाए, किस तरीके से निर्णय लिए जाएँ, ये अब सीख चुका होगा, उसके साथ रह कर के। जैसे अगर आप किसी सीनियर के साथ काम करते हैं, जब आप ऑफ़िस में जाते हैं, तो आपको बडी दिया जाता है, ताकि उस बडी के साथ रह कर के आप सीखें। आपको आपका एक बडी बनाया जाता है आपके साथ रहने के लिए, जो आपकी हर चीज़ में आपकी मदद करता है। टाइम शीट भरना हो, चाहे कुछ भी करना हो, उसमें आपकी मदद करता है। तो जब वो आपकी मदद करता है, तो उसके साथ रहते-रहते आप चीज़ें सीखने लगते हैं। तो ये सब क्या है? ये बडी वाली चीज़ है। तो शूद्र जो कोई कौन होता है? शूद्र वो होता है, जो बडी बन कर के 60 वर्ष की अवस्था जिसका एक बडी बनाया जाता है, जो उसको वेतन भी देता है, जो उसको खाने को देता है, वो उसके साथ एक बडी की तरह आप कंपेयर कर सकते हो कि बडी की तरह उसके साथ रहता है कोई दूसरा व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो। उसके साथ रह कर के जब ये शूद्र व्यक्ति, यानी जो पहले निर्णय नहीं ले पाता था, जब ये व्यक्ति अपने सारे काम करने लगता है, समझने लगता है धन, कुटुंब, आयु, कर्म, विद्या, कर्म करने के तरीके, निर्णय लेने की गतिविधियाँ, निर्णय लेने की विधियाँ, जब ये समझने लगता है तो 60 वर्ष की अवस्था में आने पर वह भी धन, कुटुंब, आयु, कर्म और विद्या इसके आधार पर 60 वर्ष के बाद वो इसके आधार पर इन 5 के आधार पर उसको भी माननीय माना जाता है। राइट? यानी 60 वर्ष से ऊपर के अगर कई व्यक्ति इकट्ठे हों जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हों और उनमें से अगर शूद्र हो जो कि विद्या में श्रेष्ठ हो गया हो, तो वो माननीय होगा। ये साफ बताया जा रहा है इस श्लोक में, क्लियरली बताया जा रहा है मनु महाराज के द्वारा कि सब कुछ जन्म से नहीं है, कुछ भी जन्म से नहीं है। वर्ण के स्तर पर, कास्ट के स्तर पर, ये सब केवल और केवल कर्म और चेतना के स्तर पर ही है। अदरवाइज केवल जन्म से होता तो आप सोचो ना कि 10वीं अवस्था में 60 वर्ष के बाद भी शूद्र माननीय कैसे हो जाएगा? उसको फिर उतना सम्मान कैसे देने लगोगे? अगर केवल जन्म के आधार पे होता तो वो तो कभी सम्मानित नहीं हो सकता था। लेकिन ये सोच तो आपकी है कि भई अगर हम शूद्र के यहाँ पैदा हो गए तो हमें कभी सम्मान नहीं मिलेगा, चाहे हम कुछ भी कर लें। लेकिन यहाँ ये मनुस्मृति तो ऐसा नहीं कह रही है ना भाइयों या गधों, यहाँ तो नहीं कह रही है ना यहाँ पर ये बात। तो सीधी-सी बात है कि इस बात गधों मैं उनको कह रहा हूँ जो कि मुझे आकर के चैलेंज करते हैं कि आओ साइंस जर्नी से बात कर लो। राइट? उन्हें मैं गधा कह रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि उन गधों को ये नहीं पता है कि ये मेरा चैनल है, जिसको आना है यहाँ आकर के बात करे, किसी के बाप का नौकर मैं नहीं हूँ। ठीक है? कि किसी के चमचे के कहने पर आएँ और यहाँ पर वो चमचे आएँ और उसके चमचों के कहने पर जाकर के मैं वहाँ पर बैठ जाऊँ। यहाँ आओ बात करते हैं। तुम्हारी औकात है तुम मेरे चैनल पे आओ, बात करो, हम बात करेंगे। ठीक है? आइए चलते हैं, देखते हैं आगे। चक्रयुक्त गाड़ी में बैठा यानी जो बैलगाड़ी वगैरह में बैठे होते हैं 90 वर्ष से अधिक उम्र का वृद्ध हो कोई रोगी हो, सिर पर बोझा उठाए व्यक्ति हो कोई स्त्री हो, कोई वेद पाठी हो, ब्रह्मचारी हो, राजा हो और विवाह में कोई वर हो, तो इनको देख करके आप मार्ग छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। सम्मान देने का तरीका है। राइट? यह सब जहाँ इकट्ठे हों वहाँ स्नातक ब्राह्मण जिसका वेद पाठ हो गया है और राजा अधिक माननीय होते हैं। तो राजा और ब्राह्मण अगर ये सब एक जगह पर इकट्ठे हों इतने लोग, तो उसमें भी जो ब्राह्मण है, स्नातक ब्राह्मण जिसका वेद पाठ हो गया और जो राजा है अगर अगर ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाएँ, पहले तो यहाँ पर एक-एक के बारे में बताया गया कि अगर कोई 90 वर्ष से बैठा व्यक्ति हो और वृद्ध हो, कोई रोगी हो, सिर पर बोझा उठाए कोई व्यक्ति हो, कोई स्त्री हो, तो अलग-अलग बताया गया कि अलग-अलग में से भी अगर कोई दिख जाए तो क्या होगा? तो रास्ता छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर ये सब एक साथ इकट्ठे हो जाएँ, तब क्या करना चाहिए? तो अगर ये सब एक साथ इकट्ठे हों, तो उसमें जो स्नातक ब्राह्मण है, जिसका वेद पाठ हो गया और राजा, इनको अधिक मान देना चाहिए, ये अधिक माननीय होते हैं। इन दोनों में भी राजा स्नातक का मान करे। यानी राजा भी क्या करे? ऐसा ना समझे कि वो बराबर हो गया। राजा अभी भी ये समझे कि जो स्नातक ब्राह्मण है, यानी जो विद्या रखता है अपने पास, जिसके पास विद्या है, वही ज़्यादा माननीय है। जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे कल्प और रहस्य के साथ वेद पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है। अब यहाँ पर आचार्य और उपाध्याय के बारे में बताया गया है। तो आचार्य कौन होते हैं? जो अपने शिष्य का उपनयन करके यानी उसका यज्ञोपवीत करके उसे कल्प और रहस्य, रहस्य का मतलब होता है उपनिषद, ठीक है? कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब होता है यज्ञ विधि। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। कल्प का मतलब है यज्ञ विधि, जो उसे यज्ञ विधि बताए और जो अ, उसको उपनिषदों के बारे में बताए, उसके अर्थ समझाए और उसके बाद उसे वेद पढ़ाए, उसे क्या कहा जाता है? आचार्य कहा जाता है। जो ब्राह्मण वेद के एक देश अथवा अंगों को जीविका के लिए पढ़ाता है, वो उपाध्याय कहलाता है। वेद जो है ना, वेद को पढ़ने से पहले, समझने से पहले आपको वेदांग समझना पड़ता है और उपनिषद समझने पड़ते हैं।
अगर आपने वेदांग और उपनिषद नहीं समझे, क्योंकि वेदांग और उपनिषद क्या है? वेदांग और उपनिषद ग्रामर है वेदों का, वेदों का व्याकरण है। व्याकरण को जाने बिना आप किसी भाषा को सही से समझ नहीं सकते। उसी तरीके से वेदों को आप तब तक ठीक से नहीं समझ पाओगे जब तक आप वेदों की व्याकरण को नहीं समझ पाओगे। और वेदों का व्याकरण क्या है? वेदों का व्याकरण 2 भागों में है। एक है उसका वेदांग, ठीक है? जो 6 हैं, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त ये और जो है छंद, उसके अलावा तुम्हारा जो है 2 और होते हैं। तो इन सबको मिला करके वेदांग बनते हैं। जब तक आप वेदांग नहीं पढ़ते, ठीक है? और जब तक आप उपनिषद नहीं पढ़ते, उपनिषद क्या है? फिलॉसॉफिकल ग्रामर है। कैसे समझा जाए फिलॉसफी को वेदों की, उसका ग्रामर है उपनिषद। तो जब तक आप उपनिषदों को और जब तक आप वेदांगों को नहीं पढ़ते, तब तक आप वेदों को नहीं पढ़ सकते। तो जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे वेदांग और ज्योतिष, ठीक है, पहले पढ़ाता है, सॉरी, ज्योतिष कह रहा हूँ, उपनिषद पहले पढ़ाता है, वो आचार्य कहलाता है। लेकिन जो ब्राह्मण वेद के एक देश अथवा अंगों, जैसे वेदांगों को पढ़ाता है अथवा किसी एक देश को पढ़ाता है, पैसा कमाने के लिए, ताकि उसका जीवन चलता रहे, उसको क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। यानी धन के लिए जो शिक्षा देता है, विद्या का दान करता है, वो क्या कहलाता है? दान नहीं करता, विद्या का एक तरीके से विद्या सिखाता है। एक तरीके से जीविका चलाने के लिए सिखाता है। एक तरीके से उसका ये कमाई करने का तरीका होता है, ताकि उसका घर चल सके। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। तो जो वेद के एक अंग या वेद के एक देश व एक अंग को जीविका के लिए, यानी सैलरी के लिए पढ़ाता है, उसे उपाध्याय कहा जाता है। और आचार्य किसे कहा जाता है? जो कल्प और रहस्य के साथ वेद पढ़ाता है अपने शिष्य को, उसे आचार्य कहा जाता है। जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे कल्प और रहस्य के साथ वेद पढ़ाता है, वह आचार्य कहलाता है। ठीक है? ये 2 परिभाषाएँ हैं जो आज आपको पता लगी कि अपने शिष्य का उपनयन करने के बाद कल्प और रहस्य प्लस दूसरा उपाध्याय की परिभाषा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।